सबसे पहले अपने सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करता हूँ, जिसके साहस, संघर्ष, त्याग की बदौलत हम लोगों को हक और अधिकार मिले। उसका उपयोग करके हम लोग आज यहाँ इस स्थिति तक पहुँचे हैं। आज ज्योतिबाबाई फुले की जयंती के अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए हुए सभी कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। महात्मा फुले के जीवन से हम लोगों को जो सीखने का अवसर मिलता है, उनके जीवन को हम पढ़ते हैं, उसमें से हमें 2-3 बातें जो है आज भी सीखने को मिलता है, जिसको जीवन में और समाज में उतारने की बहुत ज़रूरत है। ज्योतिबाबाई फुले नारी सत्य के ऊपर जो कार्य किया, उन्होंने नारी के सत्य को पहचान के उन्हें समाज में जो स्थिति थी उससे निकाल कर मजबूत स्थिति में लाने के लिए प्रयास किया। उसके लिए अपनी पत्नी को शिक्षित किया, शिक्षित करके वो ऐसे उस समय जो कुरीतियाँ थी, वो महिलाओं के जो हक अधिकार को बांध के रखा था, उससे आज़ाद दिलाया। इसलिए हम महात्मा फुले को नमन करते हैं नारी शक्ति के ऊपर कार्य करने के लिए। दूसरा, उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महात्मा ज्योतिबाबाई फुले शिक्षा को समझते थे, वो शिक्षा को महत्व को समझते थे कि वो अगर हम अपने समाज में शिक्षा का स्तर ऊपर लाएंगे तो उससे सारी समस्याओं का हल मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के ऊपर जो कार्य किया, अपनी पत्नी को आगे कर महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए पहला स्कूल खोला, वो उस क्षेत्र में भी बहुत काम किया। और दूसरा, उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समानता के लिए कैसे संघर्ष करना है। उस समय कुछ परंपराएं, कुछ कुरीतियाँ रही होंगी जो असमानता दिख रही थी, उस असमानता के ऊपर उन्होंने ऐसा कार्य किया कि आज भी हम लोगों को याद आती है उनके कि विषम परिस्थिति में भी असमानतावादी तत्व से कैसे साहस के साथ संघर्ष किया।